अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद असगर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर असगर खान पे आप तमाम दोस्तों को मोस्ट वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वजाना डिस्चार्ज या लिकोरिया। दरअसल वजाना के अंदर और सर्वेक्स के अंदर छोटे छोटे गदूद होते हैं जो सिक्रेशन करते हैं और एक फ्लूइड डिस्चार्ज करते हैं। ये फ्लूइड वजाना को तर करता है, लुब्रिकेट करता है और इस फ्लूइड की वजह से जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं वो वजाना के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अगर वो दाखिल हो भी जाते हैं तो ये फ्लूइड उनको मार देता है और जो वदूद हैं वो सिक्रेशन को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इसको बहा कर बाहर निकाल दिया जाता है। ये फ्लूइड जो है, ये डिस्चार्ज जो है, ये वजाना को जर्म्स और बैक्टीरिया से महफूज करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होने देता, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। तो इसको हम हेल्थी नॉर्मल कंसीडर करते हैं, इसको हम लकोरिया नहीं कहते। अगर साफ़ बेबू और क्लीन जो है वो डिस्चार्ज आ रहा है तो ये एक नेचर वे है, कुदरती है, इसको हम लकोरिया नहीं कहेंगे। लकोरिया हम उस वक्त कहते हैं जब इसकी रंगत, फ्लूइड की जो रंगत है वो सफ़ेद ना रहे और ये साफ़ ना रहे और इसके अंदर बू पैदा हो जाए तो इसको हम लकोरिया कहते हैं। अब हम इसकी अलामात की तरफ आते हैं तो अलामात में सबसे जो पहले है वो है डिस्चार्ज का कलर चेंज होना और इसके अंदर बू का आना। नंबर 2 जो है वजाना के अंदर जो इसकी परत होती है जिसको हम लिनिंग कहते हैं, उसके अंदर ड्राइनेस आएगी और वहाँ पे जो है इरिटेशन यानी ख़ारिश वगैरह, जलन वगैरह शुरू हो जाती है। इसके अलावा वजाना पर स्वेलिंग आ जाएगी, अब नॉर्मल ग्रोथ होगी स्किन की वजाना के इर्द गिर्द। इसके अलावा ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड आफ्टर इंटरकोर्स पेन होगा। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से और लोअर बैक पेन यानी कि निचली जो कमर है इसमें दर्द का होना, बाज़ औक़ात इर्रेगुलर जो ब्लीडिंग है वो भी इसकी अलामत में शामिल है। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं तो अगर साफ़ बेबू और क्लीन किस्म का डिस्चार्ज आ रहा है तो इसको सिर्फ हम जो है बेसिलिनम देंगे पहले, फिर ओरोमेट देंगे और उसके बाद जो है वो कलकेरिया फास्ट देंगे। इससे ही ये ठीक हो जाता है और ये अक्सर फीमेल के अंदर यही लकोरिया होता है। तो इसमें जो है कैल्शियम की कमी होती है, दूध का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो इसमें थोड़ी सी पेचीदगी है वो ये है कि अगर ये लकोरिया ठीक ना हो तो फिर इसका हम एग्ज़ामिनेशन करवाएंगे, इसका कल्चर करवाएंगे, इस फ्लूइड का कल्चर करवाएंगे। अगर कल्चर में कि अगर इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है और बैक्टीरियल जो है वो लकोरिया है तो इसका जो है वो कलर जर्द होगा और सब्ज़ी मैल होगा और इसमें बू भी होगी जो इन्फेक्शन को ज़ाहिर करती है। तो इसमें बैक्टीरिया जो है वो गोनोरिया भी हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो देंगे मेडोरिनम और उसके बाद जो थूजा और उसके बाद जो है वो पल्सटीला, नेट्रम सल्फ और एग्नेस कास्टस, ये मेडिसिन हैं। अगर एग्ज़ामिनेशन में लकोरिया जो है वो फंगल की वजह से है, जैसे कैनाडीडा है, तो इसमें जो है जलन होगी, साथ ख़ारिश होगी और डिस्चार्ज जो है वो जर्द रंग का दूधिया हो सकता है। तो इसमें जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं वो है सल्फ़र, इसके बाद करियाजूट है, सीपिया है, बोरैक्स है और इसके अलावा आर्जेंटम नाइट्रिकम है। तो इन मेडिसिन के देने से ये लकोरिया ठीक हो जाता है। इसके बाद अगर मरीज़ा सिफिलिटिक है तो सिफिलिटिक मरीज़ा को जो है हम सबसे पहले सिफलिनियम देंगे, फिर मर्कसाल देंगे, इसके बाद एसिड नाइट्रिकम है। अगर ये शिफ्टिंग डिजीज़ है यानी कि मरीज़ा को भी लकोरिया है और उसकी वालदा को भी लकोरिया आ रहा है तो फिर हम सबसे पहले जो है वो कार्सिनोसन देंगे और बाद में जो अलामत मिलती है उसकी मेडिसिन देंगे। इसके बाद जो हमारे पास थोड़ी सी वजाहत रह गई है, इसके बाद जो है हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसका इलाज जो अलामाती तौर पर है
उससे हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर लकोरिया ख़ारिश वाला है, जलन वाला है, तो उसमें हम देंगे करियाजूट, आर्जेंटम नाइट्रिकम, लिलम टैग, सीपिया और सल्फ़र। इसी तरह अगर जर्द सब्ज़ी मैल डिस्चार्ज आ रहा है तो इसमें हम देंगे नेट्रम सल्फ है, पल्साटिला है और एग्नस कास्टस है। इसी तरह अगर डिस्चार्ज जो है वो दूधिया है, दही की तरह गाढ़ा है, तो फिर हम कलकेरिया कार्ब और सीपिया देंगे। इसी तरह अगर बदबूदार है तो उसमें हम जो है हैपर सल्फ देंगे और आर्जेंटम मेट देंगे और सीपिया देंगे। अगर कमर दर्द है साथ और लकोरिया भी, उसकी मिकदार भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इसको ओवाटेस्टा देंगे। इसमें जो लकोरिया में जो पहली ट्राई है वो आप करें बेसलेनियम दें और मेट दें, ओवाटेस्टा दें और कलकेरिया फास दें। इंशाल्लाह इसी से ही ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर हम कल्चर करवा के जिस तरह मैंने मेडिसिन बताई हैं उनको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह लकोरिया ठीक हो जाएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।